मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन का आज का यह प्रश्न लासा और मासा का है। यह प्रश्न बहुत टफ है या आसान है, यह कारण नहीं इसको यहाँ पर वेरिफिकेशन में रखने का, बल्कि इस प्रश्न को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर कोई भी पेपर दिया हो या पेपर के हिसाब से कोई पैटर्न, सेट पैटर्न या बुकलेट अगर हल करते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्न लासा मासा की जरूर किसी ना किसी एग्जाम मॉडल पेपर में जरूर मिल जाता है, जहाँ पे संख्याओं का अनुपात दिया होता है, संख्याओं से संबंधित उनके लासा और मासा के रिलेशंस को एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। जब मैंने इस प्रश्न को नोटिस किया जहाँ पे कहा गया है दो संख्याएं 5 और 9 के अनुपात में हैं, उनके लासा दिए गए हैं, संख्याओं को ज्ञात करना है। आपके आंसर्स भी यहाँ पर ठीक ठाक थे। आंसर को देख करके भी एनालिसिस करने का जो हमारे मन में होता है कि हम एनालिसिस क्यों करें, तो अभी एक रीजन ही होता है। आपके आंसर जिसमें 44% लोगों ने सही आंसर प्रिफर किया है, मतलब सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो 56% जो ए क्वांटिटी है, जिसमें कुछ लोगों ने 40% सबसे मैक्सिमम जो प्रियोरिटी है, 40% लोगों ने सेकंड ऑप्शन को, 15% लोगों ने थर्ड और 1% लोगों ने फोर्थ ऑप्शन को प्रेफर किया है। लेकिन सही उत्तर में परसेंटेज तो आपका भले ही ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर गलत की बात किया जाए तो कम, मतलब वो मैक्सिमम है वही ज़्यादा है। इसी कारण हमने इसको और भी ऑब्जर्वेशन में रखा है। लासा मासा का यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, कभी भी कोई गलती ना हो, इसलिए इस एनालिसिस को आप बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान से देखें। मैंने यहाँ पर संख्याओं के लासा मासा की बात से पहले अनुपात की बात करी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर दो संख्याएं मेरे पास हैं, दो संख्याएं ए और बी हैं, नोटिस करिएगा, अगर दो संख्याएं ए और बी हैं, उनके अगर अनुपात आपको पता हो, मतलब यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दिया हो, ए और बी का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, ए और बी का अगर आपको अनुपात दिया गया है, सपोज करिए यम अनुपाते n है, तो कन्फर्म में जो संख्याएं होगी, अच्छा इसके साथ साथ अगर संख्याओं का अनुपात, मतलब वो संख्याएं अभी हमने ए और बी के रूप में नोटिस किया है, लेकिन उनका अनुपात यम अनुपाते n के रूप में दिया। जैसे आप किसी भी दो संख्या को सोचिए, सपोज करिए एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या आपकी 30 है, तो ये संख्या है, लेकिन इनका रेशियो क्या है बताइए? इनका रेशियो होगा 5 × 5 = 25, 5 × 30, अर्थात 5:6 होगा। तो वही मैंने कहा कि अगर आप इनको ए और बी के रूप में संख्या मान रहे हैं तो उनका रेशियो हमने एम और एन के रूप में लिया है। इसी समय एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग मासा कहते हैं, मासा वह नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है और प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करता है। यहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि यदि मासा यक्स है, तो संख्याएं जो आपकी प्रेजेंट करी गई हैं ए और बी के रूप में, पहली संख्या हो जाएगी यम एक्स और दूसरी संख्या हो जाएगी एन एक्स। मतलब पहली संख्या यम और यक्स का मल्टीप्लिकेशन होगी, दूसरी संख्या एन और एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगी, और ऐसे में इनका जो लासा होगा, ठीक है, लासा हो जाएगा ए और बी का जो हम लोग यहाँ पर लासा कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी यम एन एक्स, अर्थात इनका जो दोनों संख्याएं अनुपात के रूप में प्रेजेंट की गई हैं, उन अनुपाती पदों का प्रोडक्ट मासा के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लासा प्राप्त हो जाता है। यह पैटर्न अक्सर अप्लाई किया जाता है और आपका यह क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। जैसे आप नोटिस करिए, संख्याओं का अनुपात 5:9 है, ये है संख्याओं का अनुपात। अगर यहीं पर आप लोग मासा सोच लें, लेट अगर हमने सोचा कि मासा मान लीजिए हमने कहा x है, तो अगर आपसे संख्याएं पूछा होता तो 5x और 9x हो जाती, लेकिन अगर लासा की बात की जाती तो लासा आपको जैसे जैसे अभी पीछे मैंने बताया, या 5 × 9 और × x हो जाता, तो लासा यह हो जाता। और यहाँ पर लासा हमको एग्जैक्टली कितना दिया है? 405, तो मैं लिख देता 5 × 9 × x = 405। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो संख्याओं का मासा ज्ञात हो जाएगा। जैसे आप काट के देखिएगा, 5 से पहले डिवाइड करिए, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5, 9 से कैंसिल करिए, 9 × 9 = 81, अर्थात x = 9 हो गया। इस केस में संख्याओं का जो मासा है वो 9 है। अगर संख्याओं का मासा आपको क्लियर हो गया है तो हम संख्याएं आराम से बता सकते हैं। संख्याएं क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, संख्याएं होगी, अब आपको पता है जैसे अगर हमारे पास अनुपात पता है तो संख्याएं आपकी 5x और संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी? 9x। तो हम लिख सकते हैं 5 × 9, पहली संख्या 45 हो गई, और फिर हम लोग 9 × 9 लिख सकते हैं, अर्थात दूसरी संख्या 81 हो गई, जो निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर ए में ही है, 45 और 81। ये तरीका था कि जब हमारे पास अनुपात पता हो, हम मासा सोच ले, लासा दिया था, उनके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहते तो ऑप्शन से ही हम प्रश्न का हल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपसे बोला था संख्याओं का अनुपात 5:9 है। इसका मतलब यह है
कि जो संख्याएं, क्योंकि अब प्रश्न में हमसे संख्या ही पूछा है, तो ऑप्शंस में आपके जो उत्तर होंगे वह इस रेशियो के आधार पर ही बेस्ड होंगे। मतलब ये जो रेशियो दिया है 5 और 9, तो पहली संख्या 5 से कटेगी और दूसरी संख्या 9 से जरूर कटेगी। अब ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें पहली संख्या 5 से नहीं कट रही है, उसको हम तुरंत हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। हालांकि मैंने नोटिस किया पहले सारे ऑप्शंस में पहली संख्या 5 से कटने वाली है, बट अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें, मतलब दूसरे नंबर्स की बात करें, तो दूसरी संख्या में 9 से कटने वाली संख्या कौन सी है? देखिए, पहला कटेगा 9 9 81 होता है, दूसरा नहीं कटेगा 9 95, कहाँ पर 9 95 को काट पाएगा, तीसरा भी नहीं कटेगा और डी ऑप्शन कट सकता है, मतलब जो 99 है कट सकता है। तो जो लोगों ने 40% की संख्या है, देखिए जिन्होंने 65 और 95 को प्रेफर किया है, उनको तो तुरंत यहाँ से मतलब 1 सेकंड में उस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि सेकंड नंबर 95 9 से कट ही नहीं रहा, तो आप उसको कैसे प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा जो 71 प्रेफर करने वाले 15% लोग हैं, वो भी बिल्कुल, हाँ यहाँ पे जो 1% लोग थे, हो सकता है डाउट के शिकार, मतलब ये संख्या ज़्यादा परसेंटेज में आनी चाहिए थी गलत वालों की, तो आपने गलती करी है। अब हमारे पास देखिए स्थिति ये हो गई कि पहली संख्या 5 से कट रही है, दूसरी संख्या 9 से कट रही है, अनुपात हो गया। अब बात यहाँ पर एक और होती है कि सर चलो ठीक है, अगर ये भी तो आपके उसी स्थिति में है, ये भी अगर देखा जाए तो 5 और अगर हाँ अनुपात में भी, जैसे अभी कटने की बात हो गई, फिर बात आएगी अनुपात की, क्या अनुपात सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए चेक करा जाए, इसको देखा जाए। मतलब अभी तक हमने ये नोटिस किया कि 5 और 9 के अनुपात में कौन कौन है, तो आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं, पहला और अंतिम। अब आप यहाँ पर एक क्वेरी कर सकते हो कि सर आप इसमें से बताइए हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन हमारा पहला ही कैसे सही है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन 5 और 9 के अनुपात में है। जैसे पहला 45 और 55 है, तो अब देखिए जो कॉमन संख्या दोनों को काट सकती है, 9 5 45, 9 9 81, देखिए 5 9 के अनुपात में हो गई। जबकि इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर 11 दोनों को काट सकती है, 5 5 11 5 55, 11 9 99, भी 5 और 9 के अनुपात में है। अब आपके मन में फिर डाउट आ गया कि सर ये अनुपात भी बराबर हो जा रहा है, अब हम कैसे इसको सेलेक्ट करें कि यहाँ पर हमारा उत्तर कन्फर्म हो जाए। भाई दोनों तो 5 अनुपात 9 के अनुपात में आ ही रही हैं। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट होगा एक कि इनका लासा 405 किसका है। लासा 405 के लिए स्थिति होती है, लासा वह संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब जैसे हमसे कहा जाए कि हमारे पास लासा मान लीजिए 405 है, 405 को कन्फर्म है कि जो ऑप्शंस है जैसे 45 और 81 दोनों से कटना होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है आपका 55 और 99 दोनों से कटना होगा। अब हम कैसे चेक करें, भाई डिवीजन भी इतना आना चाहिए आपको, कहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले कोशिश करिए। हमको भाज्यता क्लियर होनी चाहिए। मैंने एक दिन डिविजिबिलिटी की बात की थी, उसका उपयोग बहुत सारा है। लासा मासा पूरी तरह से डिविजिबिलिटी पर ही बेस्ड होता है। डिविजिबिलिटी से अगर हमको डिविजिबिलिटी आती है तो लासा मासा के सभी प्रश्नों को हम लगभग कर सकते हैं। यहाँ पर 45 से कटने का मतलब उसे 5 से कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। 5 से तो कटेगा ही क्योंकि अंत में 5 है, 9 से भी कट रहा है क्योंकि 5 4 9 है, तो चलो ठीक है 45 से कट जाएगा। 81 का मतलब 9 का वर्ग होता है, 9 से कट रहा है, 81 से भी देखिए 5 बार सीधा गुणा कर दीजिए कट जाएगा। यहाँ की बात करिए 55 से कटने का मतलब 5 से कटे और 11 से कटे, चलो 5 से तो कट रहा है बट 11 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 11 के लिए रूल होता है इकाई से प्रारंभ करके अगर अल्टरनेट पदों को जोड़ें और दहाई से प्रारंभ करके अल्टरनेट पदों को जोड़े तो वह संख्या अगर उनके जो डिफरेंस हैं अगर वह 11 के टेबल में आएगी तो वह संख्या 11 से कटती नजर आएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो यह संख्या हमने देखा कि 11 से नहीं कट रही है, तो 11 से नहीं कट रही तो 55 से भी नहीं कटेगी। इसका मतलब है जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तो अपना उत्तर कौन होगा? पहला ऑप्शन होगा 55 और 81, जो इस अनुपात को भी प्रेफर कर रहा है, मतलब फॉलो कर रहा है और साथ साथ लासा भी क्रिएट कर रहा है। तो रूल से भी देखा, डिविजिबिलिटी से भी देखा, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ आपने समझा। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो गलती आप ना करें, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, पूरे फैक्ट को समझिए। ये पोल वेरिफिकेशन का प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको लगाया, समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप भी सीख करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अपने नोट्स में कहीं पर इसको जरूर अंकित करेंगे, जिससे कि आपको फिर से आगे काम आ सके। तो ठीक है, इसी तरह के वेरिफिकेशंस और इसी तरह के पोल पार्टिसिपेशंस में आप इन्वॉल्व रहें। जो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया उसको ज्वाइन किए रहिए। मैथ्स के प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे, अल्टरनेट डेज पे भी मिलते रहेंगे, तो प्रश्न आपके लिए उपयोगी होते हैं, आप उसको सॉल्व करते रहिए। और हमसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको इस वीडियो के माध्यम से आप समझ करके अपनी कन्फ्यूजन्स दूर करते रहिए।
आज का वीडियो कैसा था, किस तरह के प्रश्न था, क्या आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, आपने क्या उत्तर दिया था। अपने फीडबैक और सुझाव हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित किया करिए। उससे हमें भी एनर्जी मिलती है और हमें भी लगता है कि हम किस दिशा में आगे काम करें। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।